Good morning, dear students. I am KP Singh, a senior physics lecturer. Dear students, लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जैसे क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि पर डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक पॉइंट प्रत्येक वर्ष बोर्ड में पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप मन लगाकर समझें। तो शुरू करते हैं। 11 प्रकाश का अपवर्तन। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। प्रकाश किरण जब किसी बिंदु चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में एक विशेष कोण पर मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। ये पहला मीडियम है, पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा, जब आप किसी पानी के किनारे के आसपास खड़े होते हो, जैसे तालाब का पानी है या किसी गड्ढे में, बड़े गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो आप देखते हैं सूर्य की आने वाली किरणें उस गड्ढे के आसपास तिरछी दिखाई देती हैं, गड्ढे पानी में जाती हुई। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं सच हैं, आप खुद देखते हैं, लेकिन आप उसको नियमानुसार नियमबद्ध नहीं कर पाते हैं। तो एक कोई प्रकाश किरण है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो। ये कोण अपवर्तन कोण है, आपतन कोण है I, ये कोण अपवर्तन कोण है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो, मार्ग तो इसका ये बनता था, ये विचलन कोण भी हो सकता है। I में से R घटा तो दो किरणें, I माइनस R, विचलन कोण यहाँ पे क्लियर आ सकता है। ये कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, अपवर्तन वैसे तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अपने मार्ग से विचलित होना दो प्रकार होता है। इसका मार्ग तो ये बनता है, अगर ये नीचे आ गई तब भी विचलन है, अगर ये ऊपर चली गई तब भी विचलन है। तो कब नीचे आती है, कब ऊपर आती है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, पहला माध्यम विरल माध्यम होगा, दूसरा माध्यम सघन माध्यम होगा। विरल माध्यम उसे बोलते हैं जिसमें वायु की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें वायु ज्यादा हो। सघन माध्यम उसे बोलते हैं जिसमें वायु की मात्रा कम हो। तो मैं इसी में इसे क्लियर कर देना चाहता हूं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, तो पहला माध्यम विरल माध्यम होगा तथा दूसरा माध्यम सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम होगा। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है, दूसरे माध्यम में जाने पर तो पहला माध्यम सघन माध्यम होगा, दूसरा माध्यम विरल माध्यम होगा।
प्रकाश के अपवर्तन की आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है या बोर्ड में आती है तो केवल आप यहां से यहां तक का करेंगे। ये आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए। अगर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है तो पहला माध्यम विरल होगा, दूसरा माध्यम सघन होगा। अगर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है तो पहला माध्यम सघन माध्यम होगा, दूसरा माध्यम विरल माध्यम। प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार क्लियर होता है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ही दो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक है क्रांतिक कोण, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो, मैं बहुत कई सारे चित्र बनाऊंगा, चित्रों के हिसाब से ही आप इसको समझ पाएंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कौन आई है, कौन आर है? आई बड़ा होगा, इसमें आर छोटा होगा। अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है इस तरीके से। ये कोण आई है, ये कोण आर है। आप इसको ना कर दें। अगर इस कोण का मान हम थोड़ा और बढ़ाएं आई का, तो आर का मान थोड़ा और बढ़ जाता है। ये ऐसे हो जाता है। अगर मैं इसका मान और भी बढ़ा दूं थोड़ा सा, तो एक स्थिति ऐसी आती है, ये अभिलंब के इसके अनुदिश अपवर्तक पृष्ठ के अनुदिश सीधी निकल जाती है। अपवर्तक पृष्ठ के अनुदिश सीधे निकल जाती है। ये आई हो गया, ये आर हो गया। देखो, ये क्लियर है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम इसका उल्टा कर रहे हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर हम आई का मान थोड़ा और बढ़ा दें तो अभिलंब से थोड़ा और दूर हट जाएगी। अगर थोड़ा और बढ़ा दें, एक स्थिति अंत में ऐसी आती है कि एक आई के मान के लिए आर का मान जो है अधिकतम हो जाता है। ये हो जाता है 90 डिग्री। तो इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल। तो बोलो, इसके लिए क्या डेफिनेशन बनेगी? अभी मैंने बताया, एक तो क्लियर है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम विरल माध्यम।
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। नाइन्टी डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। प्रकाश की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक घटना है। मैं जब लाइट की क्लियर हो जाएगी आपको प्रकाश की सभी घटनाओं को क्रमबद्ध लिखवाऊंगा और बताऊंगा। ये प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं आप प्रतिदिन देखते हैं सभी को बताऊंगा। तो देखो इसमें भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। आप देखते हैं जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर हम इस कोण का मान थोड़ा और बढ़ाएं तो ये अभिलंब से और दूर हट गई है। अगर थोड़ा और बढ़ाएं तो यहां पर स्थिति आ गई क्रांतिक कोण की। अगर इसका मान क्रांतिक कोण से आगे बढ़ाएं तो ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, माध्यम सघन होना चाहिए। देखो परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या डिफरेंस है? परावर्तन में प्रकाश, जब प्रकाश का परावर्तन है किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, लेकिन इस प्रकाश किरण का मान जो है, जो आपतन कोण है, क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ाने पर ये वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, सघन माध्यम में ही लौट जाता है। ये घटना सघन माध्यम की है, वो घटना विरल माध्यम की थी, और वो किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती थी, ये किसी अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, जो प्रकाश अंदर भी जा सकता है, दूसरे पृष्ठ पर भी जा सकता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो तथा आपतन कोण का मान तथा सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौट जाती है। लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, TIR। प्रकाश का, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कई बार इसकी शर्तें पूछी गई हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, मैं वो भी बता रहा हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। देखो आप भी अपने मन में क्या क्या संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या करेंगे आप?
प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली घटना है जो हम इसकी डेफिनेशन से लेते हैं। सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, दूसरी घटना है। दैट्स ऑल। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यही 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शायद मैंने वो छोड़ दिया, अपवर्तन के नियम, वो भी आपको आना चाहिए। इसमें अपवर्तन क्लियर हो गया। देखो, जैसा मैं आपको बताया था, जैसा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूं, हम थोड़ा आगे चलने के बाद एक वीडियो फर्स्ट से लेंगे, एक वीडियो सेकंड से लेंगे। फर्स्ट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। हम कोर्स सिलेबस पूरा कर चुके हैं स्कूल में। फर्स्ट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेंगे, जो मेरे अनुमान से बोर्ड में आने वाले हैं। आप उनकी तैयारी करेंगे। और इससे मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूं जो सभी बोर्ड में आते हैं। प्रवर्तन के नियम, सॉरी प्रवर्तन कहां, अपवर्तन चल रहा है। तो अपवर्तन के नियम, आप इस पिक्चर से क्लियर समझ सकते हैं। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है आई, ये अपवर्तन कोण है आर, ये अपवर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तन के नियम क्या हो गए? अपवर्तन के 2 नियम हैं। फर्स्ट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण,
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसको हम बोलेंगे साइन आई, आपतन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक माध्यम फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया, पहला इसमें विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण आई, एक ही माध्यम के रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, अर्थात 1 और 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, और इससे ये से भी हो सकता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। 1 और 2 बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्ध्य बदलता है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए प्रकाश का रंग भी नहीं बदलता। अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसका रंग वहां भी ऐसा ही होगा। दैट्स ओके फॉर दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, सबका फेवरेबल बनाएं। आपका सभी कोर्स कंप्लीट होगा, सभी दिन टाइम पूरा होगा, ये मेरी टेंशन है। आप इधर उधर भटक रहे हैं, छोड़ दें, डेली वीडियो देखें। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। जो स्टूडेंट अच्छे हैं नंबर ले लें मेरे से जो है, और मेरे से नंबर से लेकर कुछ भी पूछेंगे इसमें जो है। फिजिक्स का मैं आपका पूरे 100% मार्क्स का जो है मतलब पेपर कराऊंगा। आप टेंशन फ्री हो जाएं, घर बैठकर आराम से पढ़ें। दैट्स ओके, आई विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ यू, अंटिल देन बाय बाय।